नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार के दौरे पर हैं। विशेष विमान से केसीआर पटना पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है। तेजस्वी यादव से भी केसीआर ने मुलाकात की है। महागठबंधन के कई नेता होंगे उनके साथ। मुख्यमंत्री सचिवालय में संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 2024 चुनाव को लेकर हो सकता है मंथन। शहीद हुए थे और उन लोगों ने जो गोली चलाई और सब कुछ किया, उसके चलते हुए ये बहुत दुख की बात थी। ये बात तो सबको मालूम ही है कि 2020 में 15 जून को ये घटना घटी थी। तो इसको लेकर के तो सब लोगों को तकलीफ हुई ही थी। और जो कुछ भी था, और केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी आर्मी के साथ हुआ है उसके लिए जो दिया जाता है, और उसके अलावे हम लोगों ने भी राज्य सरकार में ये तय कर लिया था कि शहीदों के परिवारों को, 5 शहीदों के परिवारों को 11-11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देंगे। और इसके अलावे मुख्यमंत्री राहत कोष से उन 5 शहीद के परिवारों को 25-25 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया गया था। तो ये सब तो जो करना है करते ही हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये तो यहाँ के थे तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि तेलंगाना से इन्होंने किया। घटना वहाँ की नहीं है, घटना तो लद्दाख की है। और वहाँ के लिए भी इन्होंने, जो लोग भी इस तरह की दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे, इससे आर्मी वाले लोग, तो उसमें जो भी चाइना के लोगों ने किया था, तो इस तरह से जो इन्होंने तय किया कि हम अपनी तरफ से, अपने राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को जरूर अपने राज्य सरकार की तरफ से मदद करेंगे। और उसी सिलसिले में उन्होंने चर्चा की, अन्य जगहों पर भी मदद कर चुके, और बिहार में भी इनका काम बचा हुआ था, आज आकर के इन्होंने भी काम पूरा कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है, आप सब लोगों ने ये सब काम कर दिया है। और जो कुछ भी था, और 23 मार्च 2022 को जो एक स्क्रैप गोदाम में जो हुआ था, 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब उसी हिसाब से आप लोगों ने भी उन लोगों के लिए यहाँ पर आकर के 5-5 लाख रुपया कर दिया है। और जब ऐसी घटना कहीं हमारे बिहार के लोग जो काम करते हैं, दूसरी जगह पर मजदूरी करते हैं, कुछ तरह की कोई घटना घटती है, तो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी इसके लिए मदद करते हैं। तो इन सब लोगों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से, एक तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपया, और एक जो है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, उसके माध्यम से भी 1-1 लाख रुपया सबको। ये सब तो हम लोग करते हैं, लेकिन आपने सब लोगों के लिए किया और सबको वहाँ से भेजने की व्यवस्था की। तो ये सब बात, आप इस बात के लिए चिंता करते हैं और ध्यान देते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और जो कुछ भी है, और हम लोगों के यहाँ दिल्ली में जो हमारा स्थानीय आयुक्त है कार्यालय, उसमें श्रम संसाधन विभाग के एक पदाधिकारी को रखा जाता है, जो एक एक इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, और इस तरह की कोई घटना कहीं घटती है तो तुरंत वहाँ जाते हैं और देखते हैं। तो अन्य जगहों पर तो जा करके वो देखते हैं कि अगर वहाँ से लाना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन भाई आपने तो सब इंतजाम कर दिया, आप लोगों ने कर दिया। कई जगहों पर इस तरह की घटना घटती है तो बिहार सरकार की तरफ से लाने का और ये सब करने का काम किया जाता, हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आपने ये किया है, ये आपकी इच्छा रहती है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से तो काफ़ी लोग, अभी तो आप बता रहे थे कोरोना के दौर में, तो हमारे बिहार के लोग तो बहुत संख्या में आपके यहाँ काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आपने ही कहा, ये हम लोगों को मालूम है कि कोरोना के दौर में आपने सब लोगों को भिजवा दिया था, और कई जगहों पर कितनी परेशानी लोगों को हुई थी। अंत में हम लोगों ने पूरा मांग किया तो स्पेशल ट्रेन चलाया गया था। तो उसके अलावे आप जो भेजे वो तो भेजे, 21 लाख लोगों को वहाँ से यहाँ लाया गया। और हम लोग तो सब जगह के लोगों का हाल चाल लेते थे, पता करते थे, बात करते थे, और 3 जगह उनके फ़ोन का इंतजाम किया हुआ था। और उन सब लोगों को जो संभव था हम लोग वहाँ भी मदद करवाते थे, वहाँ भी दे देना, ये सब काम तो हम लोग करते रहे। लेकिन आपने भेज दिया और फिर आपको ज़रूरत पड़ गई, आपको लगा कि भाई लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ काम नहीं हो सकेगा, तो फिर आपने यहाँ खबर भेजी और हम लोगों ने अनुमति दे दी, और उन सब लोगों को फिर आप बुलवा करके खुद ही ले जा करके उनसे आपने काम करवाया। तो ये सब काम तो आप करते रहे, सब हम देखा है, और कहीं कोई इस तरह का काम नहीं किया है जो आपने काम किया। तो ये सब काम के लिए तो आपका अभिनंदन है ही।
इस काम को तो करते ही रहते हैं और हम लोगों को तो जितना संभव था हम लोग सबका काम करते ही रहे कोरोना के दौर में। और कितना हम लोगों ने खर्चा किया, सब तरह से किया। केंद्र की तरफ से जो किया जाता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कोरोना के दौर में हम लोगों ने जितना किया है, आज तो देश में कहीं नहीं ना, हम लोग जो कुछ भी कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं उनको अपनी तरफ से 2020 जब से ये शुरू हो गया 20 अब तभी से 4 लाख रुपया देते हैं। तो तेलंगाना के जो सीएम हैं वो बिहार के दौरे पर हैं और इस वक्त वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आपको इसके सियासी मायने समझने चाहिए। ये मुलाकात क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2023 में तेलंगाना के चुनाव होंगे और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका हो सकती है। दरअसल इसी को लेकर मंथन करने के लिए गए हुए हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार के दौरे पर, और तेलंगाना के सीएम बिहार के दौरे पर हैं। ऐसे में बीजेपी ने निशाना साधा है। नीतीश पर कोई विपक्ष विश्वास नहीं करने वाला। 5 बुझा दीपक मेज पर रख देने से रोशनी नहीं होती। बीजेपी ने निशाना साधा है केसीआर की बिहार यात्रा को लेकर। नरेंद्र मोदी के सामने किसी की भी रोशनी नहीं है। 2034 तक कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार पर कोई विश्वास करने वाला है, जो रात के कहीं और सवेरे कहीं पलटी मारने वाला है, वो कोई विपक्ष विश्वास करने वाला है। और 5 गो बुझा हुआ दीपक मेज पर एक साथ रख देने से पेट्रोमैक्स के तरह और वाइपर के तरह रोशनी करने लगेगा। ये सब बुझे हुए दीपक हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने किसी का रोशनी है? ये तो 2013 में भी नरेंद्र मोदी को उखाड़ने गए थे, अब फिर आके ही पैरे पर सरेंडर कर गए। ये उतना दिन तक रहेंगे उन लोगों के साथ? केंद्र के चुनाव होने तक नीतीश कुमार वहाँ रहेंगे तब ना। ये तो कहीं उड़ान भर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी के बातों पर बहुत बिलीव करने योग्य नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है। और अस्मित हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, तेलंगाना के सीएम बिहार दौरे पर मुलाकात की है उन्होंने नीतीश कुमार से, तेजस्वी से। मुलाकात तो दरअसल बहाना है, निशाना तो 2024 का चुनाव है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर चंद्रशेखर राव जो है वो पटना पहुंचे हैं। विशेष विमान से वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद जो है पटना एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री सचिवालय जो है, सेक्रेटेरिएट जो है, वहां पहुंचे हैं। यहाँ एक कार्यक्रम है, गलवान घाट जो शहीद हुए थे वीर सपूत, उनको यहाँ पर जो राशि है वो दिया गया है। तेलंगाना सरकार की तरफ से ये राशि दी गई है। चंद्रशेखर राव यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों को दी है। और यहाँ के बाद जो है इस कार्यक्रम के बाद एक लंच होगा, पॉलिटिकल लंच होगा, उसमें चंद्रशेखर राव मौजूद रहेंगे और नीतीश कुमार के साथ खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे और बातें होंगी। क्या आगे निकल कर आएगा अंदर मीटिंग के बाद, वो हम जरूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो कार्यक्रम है गलवान घाटी को लेकर के, वो अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट जो है यहाँ पे चल रहा है। खुद अभी नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं संबोधित कर लोगों को, और चंद्रशेखर राव कई बातें उन्होंने कही है। अभी मंच पे उन्होंने कहा कि आपने जो लॉकडाउन के समय बिहार में रह रहे लोगों को जो अपने राज्य से बाहर भेजा था, तमाम बातें ऐसी जो है अभी फिलहाल मुख्यमंत्री सचिवालय में यह कार्यक्रम चल रहा है।